बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी की जानिब से ये दावा किया गया है कि उसका हाफ़िज़ साद रिज़वी के करीबी साथी के साथ राब्ता हुआ है और उसने बताया है कि किस तरह हाफ़िज़ साद रिज़वी और रिज़वी साहब मुरीदके से निकलने में कामयाब हुए। तो इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे और सहाफ़ी को भी जवाब देंगे। मगर इससे पहले अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन कराम, जिस दिन मुरीदके में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद फौरी तौर पर यह खबरें सामने आईं कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई ज़ख्मी हो गए हैं। इसके बाद ये भी खबरें दी गईं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया है। फिर नाज़रीन कराम, पुलिस ज़राए से एक खबर चलवाई गई कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को ट्रेस कर लिया गया है, तो लिहाजा दोनों भाई गिरफ्तारी दे दें वरना उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चंद दिन पहले उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि पहली बात तो ये है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनका भाई ज़ख्मी नहीं है और ना ही वो पुलिस या किसी इदारे की तहवील में है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि अबसार आलम साहब जो सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं वो ये बात कर चुके हैं कि उनके ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई इदारों की तहवील में हैं। इसी तरह कुछ दिन पहले अजमल जामी साहब ने भी ये दावा किया था कि चंद दिन तक हाफ़िज़ साद रिज़वी की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, लेकिन अभी तक हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो इसी हवाले से एक सहाफ़ी हैं नादिर बलोच साहब, उनकी जानिब से कल ये दावा किया गया है कि उनका हाफ़िज़ साद रिज़वी के करीबी साथी के साथ राब्ता हुआ है और तहरीक लब्बैक के इस रहनुमा ने नादिर बलोच को बताया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई वहाँ से किस तरह निकलने में कामयाब हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, नादिर बलोच साहब ये दावा कर रहे थे कि हाफ़िज़ साद रिज़वी के करीबी साथी ने उनको बताया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई अनस रिज़वी साहब वहाँ से कपड़े बदल कर निकलने में कामयाब हो गए थे। और उसके साथ साथ हाफ़िज़ साद रिज़वी के करीबी साथी ने यह भी कहा कि हमें अफसोस है कि एक जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों की लाशें पड़ी हुई थी और दूसरी जानब वहाँ से तहरीक लब्बैक के कायदीन निकलने में कामयाब हो गए। तो नादिर बलोच साहब, पहली बात तो ये है कि एक वीडियो मौजूद है जहाँ पर देखा जा सकता है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी स्टेज पर मौजूद थे और वो बेहोश होकर गिर गए थे, यानी कि आंसू गैस की शेलिंग या किसी और वजह से हाफ़िज़ साद रिज़वी स्टेज पर बेहोश हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि चले नादिर बलोच साहब, एक मिनट के लिए हम ये बात मान लेते हैं कि वहाँ से हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई निकलने में कामयाब हो गए थे, मगर नादिर बलोच साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मर्जी कंटेनर था उसको भी आग लगा दी गई थी। तो फिर किस तरह हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई ने वहाँ पर कपड़े बदले और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। नादिर बलोच साहब, जिस तरह आप ज़राए से ये दावा कर रहे हैं तो इस तरह मैं भी ये दावा कर सकता हूँ कि मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया है कि नादिर बलोच को मुबैना तौर पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया है। नादिर बलोच साहब, कोई खुदा का खौफ करे, अगर वो वाकई ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रहनुमा या हाफ़िज़ साद रिज़वी का करीबी साथी था तो वो किस तरह ये बात कर सकता था कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक के कायदीन अपने कारकुनों और उनकी लाशों को छोड़कर वहाँ से निकल गए हैं। वीडियो मौजूद है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक के कायदीन आखिरी वक्त तक स्टेज पर मौजूद थे और शैली की वजह से वो भी मुतासर हो रहे थे। चले नादिर बलोच साहब, आपसे एक और सवाल करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम जो ऑपरेशन से पहले
حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی تو وہ بھی واپس نہیں آئی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ 17 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک ان لوگوں کی بھی گرفتاری نہیں ڈالی گئی؟ تو نادر بلوچ صاحب، میرا آپ سے اور دیگر صحافیوں سے سوال یہ ہے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے وہ رہنما بھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی؟ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک جانب تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے، اور دوسری جانب تحریک لبیک اور اس کے قائدین کے خلاف ہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نادر بلوچ صاحب اگر واقعی ہی وہ حافظ سعد رضوی کا قریبی ساتھی تھا آپ کے بقول، تو کس طرح اس ماحول میں وہ تحریک لبیک کے قائدین پر تنقید کر سکتا تھا؟ تو لہٰذا آپ ایک بار پھر اپنے ذرائع کو چیک کریں، ورنہ کوئی بھی ذرائع سے خبر چلا کر آپ پر بھی الزام لگا سکتا ہے، اور وہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے میرے ذرائع نے نادر بلوچ کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ یعنی کہ آپ لوگ ظلم کے خلاف تو آواز بلند نہیں کر سکتے، مگر آپ لوگ تحریک لبیک اور اس کے قائدین کے خلاف بات کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔